आज की वीडियो हम बात करेंगे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स यानी रिक्रूटमेंट एंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड। बहुत ही बड़ा स्कैम जिसमें खुले आम करप्शन हुई है। बहुत बड़ा स्कैम जिसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जाना जाता है, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट। जैसा कि हमने देखा है इस रिक्रूटमेंट में कुछ रिलेटिव्स ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्हें अपने रिलेटिव्स को लगाया गया था बगैर किसी मेरिट में फाल होने के उनको लगाया गया था। और बहुत ही कम मार्क्स उनको आए और उनको शो हाई मार्क्स किए गए, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन की गई। इसी रिलेटेड कल 6 जगह पर छापे लगाए गए सीबीआई के द्वारा। उन्होंने खुलासा किया कि लगभग 90 प्लस एफआईआर्स लग गई हैं, जिसमें 90 प्लस कैंडिडेट जो हैं विदाउट मेरिट सेलेक्ट किए गए हैं, बगैर किसी मेरिट के। या तो सिफारिश बेस पे उनको लगाया गया है या फिर हाई लेवल की करप्शन की गई है। इसीलिए इस स्कैम को मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। और कल ही एक केएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हुए हैं उनके घर में भी छापा पड़ा। और भी 6 लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सीबीआई ने छापे मारे हैं। अब देखते हैं जो कल्प्रिट्स हैं उनको कब तक पब्लिक के सामने लाए जाएंगे और कब तक डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इंसाफ मिलेगा, ये देखने की बहुत बड़ी बात है। और 6 लोकेशन पे जो छापे हुए हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में, ये ऑन करप्ट ऑफिशियल्स के घरों में भी छापे पड़े हैं, जिसमें इंक्लूडिंग एक केएस ऑफिसर रिटायर्ड है। तो हमने देखा कि एक ही करके 4-4 5-5 कैंडिडेट्स को लगाया गया था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें। और ऐसा बताया जा रहा था जिनके 15 to 16 मार्क्स आए थे उनको मेरिट लिस्ट में 90 प्लस मार्क्स शो करके उनको सेलेक्ट किया गया था। तो ये बहुत बड़ी धांधली हुई थी। उन कैंडिडेट्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने जो मार्क्स है अच्छे लिए थे और हाई रैंक हासिल किया था, लेकिन करप्शन और धांधली की वजह से उनको मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया था और अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया गया था उन पोस्ट पे। लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं और ये जो भर्ती हुई थी, ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसको हुए उन कुछ लोगों ने तो इतनी सर्विस कर दी और जो बेचारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उन कैंडिडेट्स के साथ। जो कैंडिडेट्स 5-5 6-6 साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद अगर मार्क्स अच्छे आते हैं उनको, लेकिन फिर भी उनके साथ नाइंसाफ़ी इस वजह से होती है क्योंकि करप्शन होती है, धांधली होती है और हाई लेवल की ये स्कैम होते हैं, जिसकी वजह से उनको बाहर मेरिट लिस्ट से बाहर किया जाता है एक साजिश के तहत। क्योंकि जो अफसर लोग जो होते हैं, जो गवर्नमेंट अफसर होते हैं बड़े बड़े, वो अपने रिलेटिव्स और अपने साथियों को मेरिट लिस्ट में लाने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडे करते हैं और उसके बाद जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। ये फायर एंड इमरजेंसी एक बहुत बड़ी एग्जांपल बनी है जम्मू एंड कश्मीर के इस स्कैम्स में, जिससे एक जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद उनको बाहर रखा गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें सीबीआई जो कि 6 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे छापे मारे गए हैं सीबीआई के द्वारा। और एक रिटायर्ड केएस ऑफिसर के घर में भी छापा पड़ा है। और पता लगाया जा रहा है कि जो फायर एंड इमरजेंसी में बहुत बड़ी धांधली हुई है वो किस किसने की है, कहाँ कहाँ से सिफारिश हुई है और किसने नाइंसाफ़ी की है कैंडिडेट्स के साथ जो भी डिजर्विंग थे। तो उम्मीद है बहुत जल्दी ये सारे लोग सामने आएंगे और उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जो डिज़र्व करते थे ये सारी पोस्ट्स। तो इसी वीडियो